जय हिंद साथियों। मैं श्रवण दुबे और सरकार के हिसाब से एक जन्मजात अपराधी। तो आज का संवाद भारत सरकार को इस बात की बधाई देने के लिए कि जंतर मंतर पर और रामलीला मैदान में जो रैली होने वाली थी, रैली क्या, अपनी व्यथा सुनाने वाले थे कुछ लोग जिनको जन्मजात अपराधी मान लिया गया है बाय डिफॉल्ट। तो अपनी व्यथा सुनाने वाले थे, लेकिन सरकार को इतना भी बर्दाश्त नहीं हुआ। हालांकि इनसे सब कुछ बर्दाश्त हो जाता है। एक साल का तथाकथित किसान आंदोलन, तथाकथित इसलिए कह रहा हूं कि उसमें किसान कम थे और वामपंथ ज्यादा था, उस आंदोलन को एक साल तक बर्दाश्त किया इन्होंने। एक साल तक बर्दाश्त करने के बाद आरोप लगाया गया कि लगभग 750 किसानों की हत्या कर दी सरकार ने, और उसको भी इन्होंने रिफ्यूट नहीं किया इफेक्टिवली। इनके प्रवक्ता इतना भी नहीं कर पाए। तो एक साल तक पूरा का पूरा हाईवे बंद रहा। इसके बाद शाहीनबाग महीनों तक एक बहुत महत्वपूर्ण रास्ता बंद रहा। लोगों को बहुत सारी परेशानी हुई, लेकिन उससे भी सरकार को कोई खासा परेशानी नहीं थी। जंतर मंतर पे आए दिन धरना होते रहता है। चंद्रशेखर रावण से भी इनको कोई दिक्कत नहीं है, इनको कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। इनको दिक्कत है सिर्फ एक समाज से, जिनको इन्होंने घोषित कर दिया है कि तुम जन्मजात अपराधी हो, तुम्हारे ऊपर स्क्वाड नियुक्त किया जाना चाहिए, एक इक्विटी स्क्वाड जो तुम्हारी गतिविधियों का आकलन करेगा, उनको देखता रहेगा, तुम्हारे ऊपर नजर रखेगा, क्योंकि तुम्हारी गतिविधियां संदिग्ध लग रही हैं सरकार को। तो इसी संदर्भ में आज एक रैली थी। रैली तो नहीं थी, आयोजन किया गया था। कुछ लोग अपनी बात कहना चाहते थे, लेकिन सरकार ने उसमें से बहुत सारे लोगों को अपने घर में नजरबंद कर दिया। अब कुछ लोगों की बातें सुनिए आप। लोगों ने कोई तोड़फोड़ नहीं किया, उसके बाद उनके बैनर को फाड़ दिया गया। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये 2026 है, जहाँ सवर्ण होना अपराधी है। लगातार सवर्ण समाज के बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। ये सवर्ण समाज के बच्चों को जान से मारने की तैयारी है, जाति हिंसा फैलाने की तैयारी है। हमारा बैनर फाड़ दिया गया, हमारे बैनर को फाड़ दिया गया, हमारे लोगों को मारा जा रहा है, गिरफ्तार करने की तैयारी किया जा रहा है। साथियों, ये पुलिस बड़ी प्रकार से आतंकवादियों के साथ व्यवहार कर रहे हैं। देखिए साथियों, हमारा बैनर फाड़ दिया गया, सवर्ण समाज का बैनर फाड़ दिया गया। सवर्ण समाज के अस्तित्व का नहीं रोल बैक। साथियों, आप देख सकते हैं, माने किसी भी चीज की एक इंतहा होती है और इंतहा की भी एक हद होती है। आप रिजर्वेशन वगैरह देते रहे समय टाइम टू टाइम, इससे कोई दिक्कत नहीं थी। जिन लोगों को जरूरत है उनको मिलनी भी चाहिए, और इससे कहीं किसी समाज को कोई दिक्कत नहीं है। जिनका उत्थान नहीं हो पाया समय के हिसाब से, उनके उत्थान का रास्ता सरकार को तलाशना ही चाहिए। तो आपने उनको जब कभी भी रिजर्वेशन जैसे भी दिया, 15%, 7.5%, 22%, 27%, वॉट एवर, तो इससे कहीं किसी को दिक्कत नहीं थी। और उनके लिए जो आपने बहुत सारे संस्थान खोले, उनको यूपीएससी की ट्रेनिंग भी देनी चाहिए, तो वहां तक भी सही था, सब कुछ मिलना चाहिए। लेकिन हमारे ऊपर ये लांछन क्यों कि तुम जन्मजात अपराधी हो, तुम्हारे ऊपर इक्विटी कार्ड लगाना चाहिए। और इस बात का समर्थन आपके सारे प्रवक्ता, मंत्री सब करते हैं। ये ठीक है, शिक्षा का अधिकार तो मौलिक अधिकार है ना, फंडामेंटल राइट है हमारा। तुम हमें नौकरी मत दो, तुम हमें किसी सरकारी सुविधा का लाभ मत दो, पढ़ने तो दो शांति से, स्वाभिमान पूर्वक। या पढ़ने भी नहीं दोगे, उस पर भी नजर रखोगे। तो इसी संदर्भ में कुछ लोग आए हुए थे और उनकी बात भी आप सुनिए। करने वाले हैं, को संबोधित कर रहे हैं। हम लोग शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करेंगे, पुलिस प्रशासन भी हमारी है। तो अंततः यह हुआ कि सरकार ने सक्सेसफुली दे प्रिवेंटेड द पीपुल
those who have come from all over India, they prevented them to enter inside the premises of रामलीला मैदान as well as जंतर मंतर। बढ़िया, आप यही करिए। सबसे ज्यादा जरूरी अभी इस देश में यही है। डीजल महंगा हो जाए कोई बात नहीं, पेट्रोल महंगा हो जाए कोई बात नहीं, एलपीजी महंगा हो जाए कोई बात नहीं, अमेरिका की भी बात आप सुन लीजिए, लेकिन इन जन्मजात अपराधियों की बात मत सुनिएगा आप। साथियों, कोई भी सरकार, कोई भी आदमी, कोई भी संगठन, you tend to lose your credibility when you preach something else and practice something else। जब आपकी कथनी और करनी में भेद होता है तो लोगों को आपकी मंशा भी समझ में आती है और लोगों को आपको सुधारना भी आता है। आप डेमोक्रेसी से ऊपर नहीं है, आप राष्ट्र से ऊपर नहीं है, आप संविधान से ऊपर नहीं है। जहाँ पे कुछ करना है वहां तो आपसे कुछ होता नहीं। बंगाल में तो आपसे कुछ होता नहीं। बस कुछ लोग हैं जो आपकी बात सुनते हैं, जो आपके लिए हर बार खड़ा रहता है, बस उनके ऊपर आपका डंडा चलता है। चलाते रहिए डंडा, मौका सबको मिलता है, सबको मौका मिलता है दुनिया में। Nobody is indispensable। आप साथियों, एक और वीडियो देखिए कि किस तरह से इनका गुस्सा फूट पड़ता है उन लोगों के ऊपर जब कुछ लोग अपनी बात करना चाहते हैं, लेकिन इनका गुस्सा उस वक्त बिल्कुल गायब हो जाता है गधे के सींग की तरह, जब कुछ लोग सीना ठोक के अपनी बात करना चाहते हैं और उनसे ही इनको डर लगता है। तो एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार को जिससे डर लगना चाहिए उससे तो लगता नहीं, जिसकी इज्जत करनी चाहिए उसकी तो करते नहीं, और एक सभ्य समाज को प्रताड़ित करते रहना ही और फिर 2029 याद रखिएगा इस बात।